आपको बता दें कि रामशंकर कठेरिया जो अब सफाई में कह रहे हैं कि ऐसा बयान उन्होंने नहीं दिया। एक बार आपको इस वक्त की बड़ी खबर हम दे दें, पीपीएफ पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है और हमारे साथ जुड़ गए हैं एबीपी न्यूज संवाददाता शिशिर सिन्हा। उनसे बात करते हैं। शिशिर, ये बात आपके साथ कल इंटरव्यू में वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने भी साफ की थी कि पीपीएफ पर जो टैक्स एग्जेम्पशन है वो जारी रहेगा। देखिए, आपको ये समझना चाहिए कि जब हम टैक्सेशन की यहाँ पे बात करें तो ये रिटायरमेंट स्कीम्स पे लगना है। पीपीएफ एक रिटायरमेंट प्रोडक्ट नहीं होता है। ईपीएफ जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट है वो एक रिटायरमेंट प्रोडक्ट होता है। और कल जो बजट पे जिस बात को शामिल किया गया है उसमें यह है कि 40% उसका अगर आप विड्रॉ करते हैं तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा, 60% पर टैक्स देना होगा। एक और उसमें क्लैरिफिकेशन यह है कि 15,000 रुपए तक की जिनकी मासिक आय है उनको इस व्यवस्था में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि उनके लिए पीएफ में जितना भी पैसा जमा होता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में जितना भी पैसा जमा होता है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री रहेगा। जहां तक सवाल पब्लिक प्रोविडेंट फंड का है, ये आपको एक सेविंग इंस्ट्रूमेंट है जो 15 सालों के लिए होता है। यहाँ पर कोई मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, जबकि ईपीएफ में, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में, एक मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर की ओर से और एम्प्लॉय की ओर से। ये अंतर को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि पीपीएफ आपको टैक्स बचाने का एक जरिया तो है ही, लंबे समय के जो जिसको कहते हैं बचत बढ़ाने का माध्यम भी है। उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है, वहां किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं की गई है। सिर्फ ईपीएफ में ये बात की गई है और ईपीएफ में इसलिए किया गया है क्योंकि एक रिटायरमेंट स्कीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिशिर इस जानकारी के लिए। तो अपने दर्शकों को हम जो दो बड़ी खबरें आ रही हैं वो साफ कर दें। आपको बता दें कि ईपीएफ पर टैक्स लगेगा, लेकिन पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है उसको टैक्स से छूट मिली हुई है। यही व्यवस्था पहले भी थी, पीपीएफ पर यह कायम रहेगी। पीपीएफ पर, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और ईपीएफ पर भी 1 अप्रैल 2016 के बाद जो आपकी राशि जमा होगी उस पर 60% टैक्स लगेगा, 60% अमाउंट पर। लेकिन जिन लोगों की सालाना आय, माफ कीजिएगा, जिन लोगों की महीने की आय 15,000 है उनको ईपीएफ में जो टैक्सेशन की नई प्रणाली कल बजट के अंदर घोषणा की गई है उससे बाहर रखा जाएगा। यानी अगर आपकी जो मंथली इनकम है वो 15,000 है तो ईपीएफ पर टैक्सेशन आप पर नहीं लगेगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस महीने में 15,000 पाने वालों की संख्या बहुत कम है। तो बजट में जिन लोगों का ऐलान किया गया था, जो ऐलान सरकार ने किया था, सरकार ने कोई फैसला वापस नहीं लिया है। सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है कि बात एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की हो रही है, जो आपका रिटायरमेंट प्रोडक्ट है। उस पर 1 अप्रैल 2016 के बाद जो भी राशि ईपीएफ में जमा होगी, जब रिटायरमेंट के बाद आप निकालेंगे तो 60% अमाउंट जो आपका होगा वो टैक्सेबल रहेगा। अब तक ईपीएफ आपका बिल्कुल टैक्सेबल नहीं होता था। और दूसरी बड़ी खबर आपको दे दें, जिनकी मासिक आय 15,000 है, यानी आपको महीने में जो सैलरी 15,000 अगर मिलती है तो 15,000 आमदनी वालों को ईपीएफ को टैक्सेबल करने की ये जो कल प्रस्ताव सरकार ने रखा है इससे बाहर रखा जाएगा। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। तो ईपीएफ टैक्स में कम आमदनी वालों को छूट, 15,000 आमदनी वालों पर टैक्स नहीं लगेगा। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड टैक्स एग्जेम्प्ट रहेगा।